हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात के सवाल को करेंगे। तो सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे, इनका जो कुछ रूल्स है इनको समझ लेंगे। जैसे अगर कहीं पर a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस m। मीन्स अगर कोई नंबर पर पावर 4 है, जैसे ये 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 5 है, तो यहाँ पर इनको बेस बोला जाता है और इनको पावर बोला जाता है। जब कि बेस समान रहेगा तो हम इन पावर को जोड़ते हैं। ठीक है, बेस यहाँ पर क्या है 2 है और पावर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 9। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आपको याद रखना होगा, तभी इस टाइप के सवाल को हम कर पाएंगे। दूसरा है कि अगर कहीं पर ऐसा है कि a टू दी पावर n डिवाइड बाय a टू दी पावर m, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर n माइनस m। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 पर पावर 4 डिवाइड यहाँ पे 5 पर पावर 3। अगर बेस समान है, यहाँ देखिए बेस 5 है, पावर 4 है, बेस 5 है, पावर 3 है, अगर ये बेस समान रहेगा, ठीक है, तो पावर को हम घटाते हैं। देखिए तो 5 पर पावर 4 माइनस 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसी फॉर्मूलाज का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर 4 टू द पावर 3 बाय 3 टू द पावर 2 है और यहाँ पर है 3 टू द पावर 2 और यहाँ पर है 4 टू द पावर, मतलब ये होल पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको गुना कर लेते हैं या इन पावर को पहले क्या करते हैं ख़त्म कर, मतलब इस सब पे दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 6, क्योंकि पावर पर जब पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद बटे में आएगा, अब ये भी पावर इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 और 4 टू द पावर 2। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। अब डिवाइड है, अब 3 टू द पावर 2 और 16 टू द पावर 2, इसको और भी तोड़ना है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है 3 यहाँ पर और ये है 3, बेस समान है। अगर भाग में कोई नंबर रहता है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 6 बटे 4 टू द पावर 2, क्योंकि गुना में हम किसी भी नंबर को अगर 6 गुना 4 को 4 गुना 6 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये इधर था तो इसको पहले कर लिए, ये इधर था इसको बाद कर लिए। अब ये क्या हो जाएगा, बेस समान है, दोनों डिवाइड में है तो बेस समान है, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर माइनस का 2 इंटू और यहाँ 4 टू द पावर 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। इसके साथ में डिवाइड में क्या है, इसके साथ में डिवाइड में है 3 टू द पावर 2 और 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे। 16 को क्या लिखा जा सकता है, सो देखिए इसको हम 4 पावर कर लेते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर और इस पर 2 पावर, तो इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4। कैसे, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और 16 पर पावर 2 पहले से है, तो हम इसको जब 16 को लिख सकते हैं 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 और ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, 4 पर पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 और 4 पर पावर 4। ठीक है, अब इनको हम यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम उतार लेते हैं इनको, क्योंकि जगह का थोड़ा सा कम पड़ रहा है हमें। 3 पर पावर माइनस 2 गुना 4 पर पावर 4, अब भाग में आ जाएगा आपका क्या, भाग में आएगा 3 पर पावर 2 बटे में 4 पर पावर 4। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो आपको क्या करना है, सोच समझिए। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इनको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई भी पावर
ये एक और फार्मूला आप सीख लीजिए। अगर a टू द पावर -1 है तो हम उसको लिखते हैं a पर पावर कोई भी नंबर माइनस में अगर रहता है तो उसको बटे में लिख देते। मान लीजिए 2 था, a टू द पावर -2, तो इसको बटे में लिखते हैं। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 1 बटे में 3 पर पावर 2, ठीक है, गुना 4 पर पावर 4, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसके पूरे बटे में क्या आ जाएगा, 3 पर पावर 2 और 4 पर पावर 4, ठीक है। देखिए अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 पर पावर 4 बटे में 3 पर पावर 2, इस पूरे के बटे में आ जाएगा 3 पर पावर 2 बटे 4 पर पावर 4, ठीक है। तो ये होगा 4 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 2 इंटू 4 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 2। यहाँ पर बेस समान है तो इसका क्या होगा, घात जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 8 और ये हो जाएगा 3 पर पावर 4। अगर हम 3 पर पावर 4 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 पर पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा, और 4 पर पावर 8 को सॉल्व करेंगे तो 65,536 आएगा, 65,536। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3/2 होल पावर 4 इंटू 4/3 होल पावर 4। इनको ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाले को हम नीचे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना, लिखना होगा, इसको इस तरीके से लिखना होगा, 3 पर पावर 4 बटे में, जैसे यहाँ पर होल पावर 4 है तो इसको लिख सकते 3 पर भी पावर 4 है और 2 पर भी पावर 4 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर 4 पर भी पावर 4 है और 3 पर भी पावर 4 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम 7/6 पर होल पावर 6 है 3 है और 12/7 पर पावर होल पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 3 बटे 6 पर पावर 3 इंटू 12 पर पावर 3 और 7 पर पावर 3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर 2 पर पावर 4 है, इसको हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसको हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक और तरीका उपयोग कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 3 पर पावर 4 है और यहाँ पर भी 3 पर पावर 4 है, तो ये सिंपली कट सकता है, ठीक ना। और यहाँ पर 7 पावर 3 है, यहाँ पे 7 पावर 3 है, इसको हम काट सकते हैं। अगर आप नहीं भी काटेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, समझ लीजिए ध्यान से आप, 3 पर पावर 4 बटे 2 पर पावर 4 गुना 4 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 पर पावर 4 बटे में इसको इधर ले आएंगे और उसको उधर भेज देंगे, तो 3 पर पावर 4 फिर हो जाएगा 4 पर पावर 4 और 2 पर पावर 4, तो ये कट के क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। क्योंकि अगर बेस समान रहता है तो पावर घटता है, पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 4 पर पावर 4 बटे 2 पर पावर 4 और इसके पूरे के बटे में 12 का पावर 3 और 6 का पावर 3, ठीक है। यहाँ बेस को हमें समान करना होगा तो हम क्या काम करेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और इसका होल पावर 4, ठीक है। इसके बटे में आ जाएगा 2 पर पावर 4 और 12 को क्या लिखा जा सकता है, 6 गुना 2, ठीक है। और इस पर पावर है 3, ठीक है ना। 6 पर पावर ऑलरेडी पहले से 3 है, तो ये बन जाएगा 4 दूना 8, देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 2 पर पावर 8 बटे में 2 पर पावर 4, इस पूरे के बटे में आ जाएगा 6 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3 और 6 पर पावर 3, यहाँ 6 पावर 3 और 6 का पावर 3, ये तो पूरा कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 2 पर पावर 3। देखिए ये पूरा सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 4 बटे में 2 पर पावर 3, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम
अब ये बेस समान है तो पावर क्या होगा, घटेगा। ये हो जाएगा 2 पर पावर 1 बराबर, अगर किसी भी नंबर पर पावर 1 होता है तो वही आंसर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2।